प्रेम और समर्पण, करुणा, दया, ये सब ऐसे भाव हैं कि अगर आपके मेरे मन में हो वो भाव, तो देखिएगा, आप गौर करिएगा कि अगर आपके मन में किसी के लिए प्रशंसा है, किसी के लिए करुणा है, तो आपका मन हल्का होता है। ये आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, जैसे फूला सा है, जैसे विस्तार पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी के लिए घृणा, नफरत, क्रोध रखने लगते हैं, तो लगता है जैसे अंदर कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ खराब सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही हम कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी वो शिव विराट से भी विराट है। विराट तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये सारे सृष्टि जिसकी इच्छा से पल प्रतिपल चल रही है, बन रही है, चल रही है, टूट रही है, वो महादेव हमारा आपका गुरु है। साहब के शिव से मिलने की बात करिए, शिव से ही मिलना है, लेकिन कौन शिव? जो हमारे मंदिरों में है, जो हमारे पूजा घर में है तो वही शिव, लेकिन हम मिले नहीं थे उससे, दूर से ही देखा था। पूरी दुनिया के लोग उस महादेव के नजदीक होने का साहस नहीं कर सके थे। उनको लगता था महादेव तो बहुत बड़ी सत्ता है, हम जैसे सामान्य अति सामान्य लोग उन तक कैसे जाएंगे? हमको आता क्या है? संस्कृत नहीं आती, श्लोक का जप नहीं आता, साधना उपासना नहीं आती, मंत्र का जप नहीं आता हमको, तो हम कैसे उस महादेव तक जा सकते हैं? क्योंकि कुछ करेंगे तब न पाएंगे। इस काल खंड में महामानव, मैंने अभी कहा कि महा शब्द जिसके नाम के आगे लग जाता है, अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं महामानव, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी को हम कहते हैं महामानव है वो, युग पुरुष है वो। युग पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने पूरे युग की, पूरे कलयुग की दशा और दिशा ही बदल दी। मात्र ये विचार है, लेकिन सामान्य से अति सामान्य लोगों में ये संचरित है और बढ़ती ही चली जा रही है। उसका अपना परिणाम है, उसका अपना प्रभाव है। एक निष्ठ होइए, समर्पित होइए अपने गुरु शिव के लिए। 1 घंटा ही समय दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। कोई नहीं कहता है कि 24 घंटे महादेव महादेव आप करिए, कोई रिश्ता ऐसा नहीं कहता। शिव भी गुरु हैं, वो क्यों कहेंगे? भाई तुमको मैंने परिवार दिया है, ये जीवन दिया है, ये धरती दी है, तो भोगो भी, मोक्ष भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी महादेव की बात करते हैं तो ईमानदारी से करिए, उतनी ही देर। क्योंकि हम अपने बच्चों को तो कहते हैं लेकिन खुद नहीं समझते। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अरे 1 घंटा पढ़ो ना मन से, 1 घंटा पढ़ो। तो कहता है कि 1 घंटा कैसे पढ़े मम्मी? तो आप कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो मन से। अगर पढ़ोगे ना तो 1 घंटा भी रोज अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं? और 1 घंटा भी अपने गुरु के लिए हम ईमानदारी से अगर दे सकें। हाँ, अनुरोध ये है कि इन पचड़ों में ना पड़िए कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को देखने लगते हैं, अपनी तरफ देखना हम लोग भूल जाते हैं। एक गुरु के आश्रम में उनका बहुत शिष्य रहता था, और गुरु जी ने कहा, शिष्य लोग जब जाने लगे तो गुरु ने कहा कि कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में दे देता हूँ। एक शिष्य ने कहा कि गुरु जी मुझको प्रसाद नहीं चाहिए, मुझको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं जान लूं कि दूसरों के मन में क्या चलता है। तो गुरु के पास एक आईना रखा था। गुरु जी ने आईना, शीशा उठाकर उस शिष्य को दे दिया और कहा कि ठीक है, लो ये शीशा, ये आईना लो। इस आईना में जिसकी तस्वीर तुम देखोगे, इस आईना में जिसका चेहरा देखोगे, उसके अंदर क्या चल रहा है तुमको पता चल जाएगा। शिष्य जो है बड़ा खुश हुआ, अद्भुत चीज मिली है। उसने सबसे पहले क्या किया, अब गुरुजी दूसरे काम में व्यस्त हो गए, उसने सबसे पहले क्या किया कि शीशा को अपने गुरु की तरफ ही घुमाया धीरे से, और देखा कि गुरुजी के मन में तो बहुत अहंकार और लोभ है। अब बेचारा चिंतित होकर अपने घर की तरफ चला। घर के रास्ते में जितने लोग मिले उनके तरफ शीशा घुमा घुमा कर देखता रहा
किसी के मन में कुछ था, किसी के मन में कुछ था, लेकिन ये दुखी ही होता चला गया। अंत में ये घर भी पहुंच गया, घर के लोगों के तरफ भी शीशा घुमा घुमा कर देख लिया। कुछ दिन रहना था, रहा घर पे, वापस गुरुकुल फिर से आया, शीशा लेते हुए आया। तब उसने कहा, गुरुजी, प्रणाम किया गुरु को। गुरु ने पूछा कि अच्छा रहा घर का? उसने कहा जी बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात पूछनी है। गुरु ने कहा पूछो। उसने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने शीशा आपके तरफ घुमाया तो उसमें भी क्रोध, लोभ, लालच सब दिख रहा था, ऐसा कैसे हुआ? गुरु ने कहा कि तुमने शीशा मांगा था और कहा था कि एक ऐसी चीज दीजिए जिसमें मुझको ये पता चल जाए कि हाँ किसके मन में क्या है, लेकिन तुमने सबके तरफ वो शीशा घुमाया, अपने तरफ घुमाया था? शिष्य ने कहा नहीं। तो गुरु ने कहा कि एक बार अपने तरफ भी घुमा लेना, शुरुआत खुद से करनी चाहिए। तो महादेव का काम कौन कैसा करता है, क्या करता है, हम दूसरों को तो देखते चले जाते हैं, लेकिन इस दूसरों को देखने में अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। अपनों की चिंता सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम भूल जाते हैं हमने ये रास्ता चुना है, प्रत्येक मानव मन ने इस रास्ते को चुना है कि शिव मेरे हो जाए। इससे सुंदर बात इस धरती पे और कुछ भी नहीं हो सकती। वो शिव मेरा हो जाए। अगर वो मेरा हो जाए तो धरती पे क्या है जिसकी कामना बाकी रहेगी? लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। देखना था महादेव को। अरे महादेव तो इतना सुंदर है कि जो उसको सच में देख ले, यानी मन से महसूस कर ले एक बार, तो उसका मन फिर किसी की तरफ देखता ही नहीं है, वो तो देखेगा ही नहीं। उसकी सुंदरता तो इतनी है। वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो सुंदर है, वो शिव है, वो भोला है, वो करुणा का अवतार है और मेरा गुरु है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है। हम इस सौभाग्य को नमन करते हैं, अपने गुरु शिव को नमन करते हैं और ये वादा हम सब मिलकर करें अपने गुरु से और अपने गुरुवत वरेण्य गुरु भ्राता से, माँ नीलम आनंद से, कि जो रास्ता आपने दिखाया है और जिस रास्ते पे आप लेके चल रहे हैं, हम सब शिव के शिष्य उस रास्ते पे जैसा आपने चाहा है वैसे ही चलेंगे। जैसा दूसरे चाहते हैं वैसा नहीं चलेंगे। और ये निर्णय तो आपके और मेरे हाथ में होता है कि हम चलना कैसे चाहते हैं। तो आइए चलते हैं शिव की ओर, अपने साहब के साथ, अपनी माँ नीलम आनंद जी के साथ। चारों तरफ पुष्प खिले हैं, सुंदरता है, खुशहाली है, सुगंधित माहौल है और महादेव सामने दिखते हैं। उस महादेव की तरफ चलने में रास्ते में कांटे लगे हैं या फूल बिखरे हैं, ये भी देखने का समय नहीं होता। जब आदमी चलता है, मन में संकल्प लेकर शिव के लिए चलता है, तो बस शिव ही दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो मेरा और आपका मन, क्योंकि मुझको भी स्वयं शिव का शिष्य बनना है और आपके लिए भी यह कामना है कि आप बनिए, लेकिन ये साहब हरिंद्रानंद जी और माँ नीलम आनंद जी के आशीर्वाद से हो सकता है, शिव की दया से हो सकता है। मैं खुद भी शिव का शिष्य यथार्थ में बनूं और आप सब भी बने। शिव की चर्चा का प्रयोजन एकमात्र यही होता है, शिव भाव से संजात एवं प्रगाढ़। शिव भाव से यानी शिव भाव जो मेरे आपके हृदय में है उससे भींगा हुआ हो, वो प्रगाढ़ हो, गहरा हो। शिव की बात जो मेरे मन को भी भाव से भर दे, आपके मन को भी भाव से भर दे, तब इस शिव चर्चा का प्रयोजन सफल है। और महादेव की दया बनी रहे, बरस रही है, बरसती ही रहे। शिव की शिष्यता व्यापक और व्यापक होती जाए। कोई घर ऐसा नहीं बचे जिसमें उसका दिया न जल रहा हो। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सभी से अब हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन आप लोग एकदम धीरे धीरे जाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो शहर के लोग परेशान हो जाए। साहब ने हमेशा कहा है कि शिव के शिष्य लाखों की संख्या में भी
शहर से गुजर जाएंगे लेकिन शहर को पता नहीं चलेगा, इतना धीरे धीरे आराम से जाइएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।